आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन मंगलमय है। मोह जीत राजा। एक बार एक राजकुमार अपने कई सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वह बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार के पीछे वह दूर निकल गया कि सारे पीछे छूट गए। अकेले पड़ने का एहसास होते वह रुक गया। उसे प्यास भी लग रही थी। उसे पास में ही एक कुटिया दिखाई दी। वहाँ एक संत ध्यान मग्न होकर बैठे थे। राजकुमार ने संत से कहा कि वह एक राजा का लड़का है जिसने मोह जीत लिया है। संत बोला, असंभव। एक राजा और मोह पर विजयी? यहाँ मैं एक सन्यासी हूँ, तब भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पिता एक राजा हैं और मोह को जीत चुके हैं। राजकुमार ने कहा, न केवल मेरे पिताजी बल्कि सारी प्रजा ने भी मोह को जीत रखा हुआ है। संत को इसका विश्वास नहीं हुआ, तो राजकुमार ने कहा कि चाहे तो आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। संत ने राजकुमार की कमीज मांगी, उसे और कुछ पहनने को दिया। संत तब तक एक जानवर को मारकर उसके खून में राजकुमार की कमीज को डुबाया, और वह शहर में चिल्लाता हुआ गए कि राजकुमार को एक शेर ने मार दिया। शहर के लोग कहने लगे, अगर वह चला गया तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो? वह उसका भाग्य था। संत ने सोचा कि प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य में राजा बने, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। संत महल में गया और राजकुमार की मौत की बात उसके भाई बहन को सुनाई। उन्होंने कहा कि अब तक वह हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बन जाएगा। कोई हमेशा के लिए साथ तो नहीं रह सकता, इसलिए रोने और चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। संत को लगा कि बहन को दूसरा भाई अधिक पसंद है और भाई खुश है कि उसे अब राज्य मिलेगा, इसलिए दोनों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर वह पिता के पास गया और खबर सुनाई। पिता बोले, आत्मा तो अमर है और अविनाशी है, इसलिए चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरा पुत्र था, इसलिए मैंने सोचा कि वह राजा बनने वाला है, लेकिन अब दूसरे पुत्र को राज्य मिलेगा। मैं उसे वापस नहीं ला सकता हूँ, इसलिए दुख क्यों करूँ? संत सोच में पड़ गया। लेकिन अभी भी लोग हैं, राजकुमार की माता और पत्नी। संत ने सोचा कि ये दो व्यक्ति तो जरूर व्याकुल होंगे, लेकिन वहाँ से भी वैसा ही उत्तर पाकर संत आश्चर्य में पड़ गया। उसे इस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस सब देख रहा है। आखिर हार कर उसने अपने आने का उद्देश्य और राजकुमार के जिंदा होने की बात सबको बता दी। राजकुमार ने ही वापस आकर अपना राज्यभार संभाला और हर चीज़ पहले की तरह चलती रही। मोह 5 विकारों में से एक है। मोह हमारी शांति को छीन लेता है, परखने की शक्ति को खत्म कर देता है। मोह सच्चाई को ख़त्म करता है। जिसमें व्यक्ति में मोह है, उसमें बुद्धिमानी नहीं हो सकती। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि ना हमें दूसरों से मोह हो और ना ही दूसरों का हमने मोह हो। तब ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, और केवल नहीं, हम अपनी ज़िंदगी के भी मालिक बन सकते हैं। करके देखिए, एक कोशिश तो बनती है। धन्यवाद।